जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आप सभी धर्म प्रेमियों को मेरा सादर जय गुरुदेव। कि विश्व बने धर्मात्मा, पापों का हो खात्मा। शराब मांस को दूर हटाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। प्यार से बोलिए जय गुरुदेव। कि हर जीवों का प्राण बचाओ, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ। सरल राह सद्गुरु से लेकर मानव जीवन सफल बनाओ। कि घिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार। संत ना होते तो जगत में जल मरता संसार। कि जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। रोज रात को सोने से पहले बराबर कुछ दिन बोलने से फायदा दिखने लगेगा। कि इतिहास देख लो, भारत जैसे धर्मपरायण देश में जब जब माँ बहन बेटी की पहचान आँखों से खत्म हुई, तब तब विनाश हुआ। चरित्रवान संस्कारवान बनो, हिंसा हत्या व आत्महत्या कभी मत करो। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की वाणी। कि यकीन करो, विश्वास करो, जय गुरुदेव नाम खुदा गॉड का, भगवान का ही है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कि विकट समय आ रहा। कि स्वामी जी महाराज बताते हैं कि विकट समय आ रहा है, सभी तक ये बचत का संदेश पहुंचा दो। कि जब परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि आदमी जान बचाने के लिए भागेगा, तब कोई पावर हाउस चलाएगा ताकि आपको बिजली मिले या आपको पेट्रोल मिलेगा। जब गाड़ियां बंद हो जाएंगी तब बाहर से नहीं आ पाएंगे, बाहर से पेट्रोल नहीं आ पाएगा तो व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसलिए आप प्रेमी इस बात को याद रखो। अगर यह बात हमारे देशवासियों तक पहुंच जाए कि किसी भी माध्यम से आप पहुंचा दो कि इस समय पर बचत की ज़रूरत है, हर चीज़ की बचत की ज़रूरत है। सुमिरन ध्यान भजन दिन रात करते रहो। पानी बिजली और पेट्रोल संकट के बारे में बाबा जी की गई भविष्यवाणियाँ देश व जनहित में त्रिकालदर्शी संत के दरबार में दे रहे चेतावनी। कि जन कल्याण, आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए शाकाहार नशा मुक्त का अभियान चला रहे हैं। त्रिकालदर्शी संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य 23 मार्च 2020 को सभी आश्रम से दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव ऑफिशियल रांची पर प्रसारित संदेश में बताया कि बराबर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको जितने पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी हम प्रयोग करें। यह नहीं कि नहाने के बाद कपड़ा भी बदल लिया और नल चालू है तो समझो पानी बेकार गया। ज़रूरत भर बाल्टी में निकाल लो। पीने की जब नहीं मिलेगा तो एक लोटा पानी की बड़ी कीमत हो जाएगी और आप 4 बाल्टी नहाने में खर्च कर देते हैं। तो बचत करना चाहिए और बचत करने के लिए सीख जाओ।
आगे मोबाइल इंटरनेट पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। अब तो गांव-गांव में जगह जगह जाकर प्रचार करने का, भाषण देने का समय नहीं है। जैसे इस समय निकल नहीं सकते हो, लेकिन अभी और साधन बंद नहीं हुए। आगे चलकर यह भी तो ठप होंगे। ये मोबाइल इंटरनेट यह सब इन पर भारी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब तक यह साधन मौजूद है, आप लोग अपने तौर तरीके से प्रेमियों जो जहाँ पर हो उसी हिसाब से इसका प्रचार करो और दिन रात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का प्रसार करते रहो। और जिन प्रेमियों को ये समझ नहीं आई उनको बार बार समझाओ कि जल्द ही आने वाले सतयुग को केवल शाकाहारी, आध्यात्मवादी, भजनानंदी लोग ही देख पाएंगे और जो शाकाहारी रहेंगे वही सतयुग को देख पाएंगे। अभी सबको सुधरने का मौका दिया जा रहा। अभी मौका है तो सुधर जाओ, नहीं तो कुदरती कहर से बचने के लिए शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त बनो और बनाओ और चरित्र को बचा लो। स्वामी जी महाराज जयपुर में बातचीत के दौरान के सिलसिले में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि कुंवारी कन्याएं देवी की अवतार मानी जाती थी। इनके लोग पांव छूते थे और श्रद्धा से खिलाते थे। 5 या 7 कन्याओं को खिलाने से लोगों को विश्वास था कि मनोरथ पूरा होगा और पूरा होता भी था। इसलिए इनके चरित्र की रक्षा की जाती थी। जब से इस बात को लोगों ने भुला दिया और कन्याओं को पतन करने के रास्ते पर ढकेल दिया गया, तब से सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। स्वामी जी महाराज बताएं कि बच्चियों के चरित्र पतन होने का पाप माता पिता के सिर पर लगता है। आज समाज में 95% लड़कियां का चरित्र गिर गया, जो 5% बच गई है उनके चरित्र को भी बचा लो। यही बहुत बड़ी बात है। अगर इनके घट गंदे हो गए तो देश रसातल को चला जाएगा। यह बात 7 मई 1975 को परम पूज्य जयपुर के बातचीत के सिलसिले में बताई थी। अगर बाहर की बजाय अंतर की सच्ची पूजा कर अपना परमार्थ बना लो और इसी नवरात्रा में ही अपनी जीवात्मा को निज घर पहुंचा दो, दुनिया की चीज शरीर के साथ खत्म हो जाएंगी। इसलिए असली चीजें मांगो जो तुम्हारे जीवात्मा के लिए काम आएंगे, वही चीजें ही मांगो। आदमी दूसरे औरत और बच्चियों, दूसरे पुरुष के साथ बुरा मत करना। किसी से गलती बन गई हो तो उस मालिक से मांग लो माफ़ी। देखो, मांस, मछली, अंडा, शराब मत खाना और ना ही पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। बच्चियों, अब कभी भी दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। अभी तक मान लो जो जान अनजान में गलती हो गई उसके लिए उस प्रभु से माफ़ी मांग लो। वह दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। जब सब पर दया करता है तो आप पर भी दया करेगा। लेकिन दोबारा जब गलती करोगे, जान करके करोगे, तब वह फिर मुख मोड़ लेगा। तब तो गुरु माथे से उतरे, शब्द बीहू ना होए, ताको काल घसीटिए, बचा सके ना कोई। अर्थात फिर काल रगड़ाई कर देगा। यह भी बता देते हैं, आपको फिर मत कहना कि हम नामदानी हैं,
हमको यह तकलीफ हो गई, अब गलती मत करना। आगे परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि बंद नहीं हुआ मांसाहार तो लग जाएगा जानलेवा बीमारियों का अंबार। ऐसी नई नई बीमारियां आ रही कि लोग तबाह हो जाएंगे, अल्लाह तौबा मच जाएगा, 1 मिनट में खुदा भगवान याद आ जाएगा। अभी तक अपने खराब समय का वक्त नहीं देखा, आगे आएगा जो भी आप देख चुके हो। बीमारियां, तकलीफें, लोगों को तड़पते हुए, दुनिया संसार से जाते हुए, वह आगे आने वाली तकलीफों से पीछे रह जाएंगी। और आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली भारी जनहानि को रोकने के लिए शाकाहारी नशा मुक्त का प्रचार तेज कर दो। गौ माता की जान बचा लो, गाय को राष्ट्रीय पशु भी बना लो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते रहते थे कि गौ को राष्ट्रीय पशु बनाओ। जय गुरुदेव। शाकाहारी बने और जीवों पर दया करे, कोहराम मचने वाला है। जीवों को बचाने की जरूरत है। नशे में माँ, बहन, बेटी की पहचान खत्म हो जाती। नौजवानों, नशा मुक्त बनो और टीम बनाकर औरों को भी प्रेम से सुधारो। बच्चों, चरित्रवान हो जाओ, देश सेवा का मौका पाओगे। बोलकर देख लो जय गुरुदेव नाम, नाम प्रभु का ही है। मुसीबत में देवी देवता फरिश्ते मददगार नहीं होंगे, तब ये शाकाहारी नशा मुक्त के लिए मददगार होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम ध्वनि रोज सोते व सुबह जागते तथा भोजन से पहले बराबर कुछ दिन बोलने से फायदा दिखने लगेगा। आप दिन रात जय गुरुदेव नाम का जप करें, ऐसी छूत की बीमारियां फैलेंगी कि घर के लोग छोड़कर चले जाएंगे। भारत हमेशा आध्यात्मिक देश रहा है, पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। देशवासियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से महाराज स्वामी जी महाराज का आह्वान इस वक्त संसाधनों के बचत की जरूरत है। पेड़ बचाओ, जल बचाओ, पर्यावरण बचाओ और गौ माता की जान बचाओ, तभी धरती पर सतयुग आएगा। और दिन रात इतना सुमिरन करो कि रोम रोम से सतगुरु जी की महक आती रहे। जो भी परिवर्तन होगा जय गुरुदेव नाम से ही होगा। ना राम, ना नाम से, ना कृष्ण नाम से, ना ही किसी देवी देवताओं के नाम से परिवर्तन होगा। परीक्षा करके देख लो। मैले और गंदे कपड़े से यदि हमें शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से भी हमें शर्म आनी चाहिए। जय गुरुदेव नाम एक अस्त्र है, इसको धारण करो, दूसरों को भी बता दो, जिससे उनकी भी रक्षा हो जाए। जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलने से घरों में लोगों की तकलीफ दूर हो रही है और बरकत मिलनी शुरू हो रही है। अब और करो ना प्रभु तुम देरी, कि स्वामी जी ने कहा पर धन और पर नारी से बचते रहना चाहिए। इनसे बचे रहोगे तो अगर काल भी झकोला देगा तो मैं उसे देख लूँगा।
प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। बीमारी, तकलीफ, टेंशन, घर के लड़ाई झगड़ा से बचने के उपाय के साथ इसी मनुष्य मंदिर में भजन पूजन इबादत करके देवी देवताओं के दर्शन, प्रभु के मिलने का तरीका बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को निःशुल्क मिल रहा। आप सभी से अनुरोध है कि दिन रात सिमरन ध्यान भजन करते रहें, कि घर घर में सतयुगी वातावरण बनाने की जरूरत है। धीरे धीरे सतयुग आने का समय हो रहा। कुदरत का थप्पड़ और लपड़ जब लगता है तो कोई मददगार नहीं होता सिवाय वक्त के, जो सतगुरु के समय से चेत जाओ। समर्थ सतगुरु के मार्गदर्शन के लिए बिना तकलीफें दूर नहीं होगी। कि स्वामी जी महाराज ने कहा, सोच लो, एक तारीख निश्चित है जब तक शाकाहारी होने का अथवा मांस, मछली, अंडा आदि खाना छोड़ देने की बात है और माफ़ी मिल सकती है। तारीख बीत जाने पर बीमारियां की आंधी चलेगी। उन नई नई बीमारियों का इलाज करने वाले अभी तक न कोई डॉक्टर है और न दवाएं हैं। वे दवाएं अभी बनी ही नहीं, वह कुदरती प्रकोप होगा। ऐसे समय में डॉक्टर मरीज को छूने से इनकार कर देंगे और अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे। विशेषज्ञों द्वारा पता लगाने पर भी बीमारियों का पता नहीं चल सकेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने सत्संग के दौरान 1986 में बताए थे, जय गुरुदेव, कि कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। छोड़ो अंडा मांस शराब, इससे होती है बुद्धि खराब। गौ माता की जान बचाओ और गाय की राष्ट्रीय पशु बनाओ। जीव जंतु को मारने वाले, लाने वाले, पकाने वाले और खाने वाले सबको बराबर पाप लगता है। मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन बहुत बड़ा पाप है, इसकी सजा मिलेगी। संकल्प बनाओ कि 1 महीने में 4 से 6 10 लोगों को शाकाहारी बनाएंगे तो बहुत से जीवों की जान बच जाएगी। जब सरकार मांस और शराब की विक्रय पर सख्त होने लगती है और न्यायालय गाय के प्रति संवेदनशील, मतलब सतयुग करीब आ चुका। देखो, अन्य लोगों की देखा देखी में आप भूल जाते हो कि आप कितने विशेष हो। जो मन कहे करो मत कोई, जो गुरु कहे करो तुम सोई। आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उनके नाम पर हिंसा मत करो। लोगों को समझाकर सतयुग जैसा वातावरण बनाओ तो सारी तकलीफें, परेशानियां दूर हो जाएंगी। यानी आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उनके नाम पर कोई हिंसा मत करो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताएं कि आप किसी देवी देवता के नाम पर हिंसा करते हो तो ये आप पर बहुत बड़ा पाप होगा और आप पर बहुत बड़ा घनघोर परिस्थिति आ जाएगी। सतगुरु बिना कोई राह न पाई, लौट लौट 84 आई। सच्चे संत सतगुरु से रास्ता नामदान लेकर अपने आत्मा को मुक्ति मोक्ष दिलाओ। और यकीन करो, ये विश्वास करो, जय गुरुदेव नाम खुदा का है।
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। अभी तो सभी प्रेमी इधर उधर भटक रहे हैं, जब समय आएगा तो सभी आपस में मिल जाएंगे। अभी तो बहुत सारे संस्था बना लिए अपने अपने, लेकिन आना एक ही जगह है, वो है जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। यहाँ पर सबको लौट के आना, कोई प्रातः ना छूटे। संकल्प बनाओ कि हमको कहीं ना कहीं पूजन करना है। हम यह चाहते हैं कोई देश का कोई भी प्रांत ना छूटे, और शरद पूर्णिमा तक सब जब जगह पूजन हो जाए, हर जिले में पूजन हो जाए। हिम्मत बढ़ गई लोगों की जब निकल पड़े कि हमको पूजन करना है और कराना है। ऐसे भी कार्यकर्ता का समाचार मेरे पास स्वामी जी महाराज के पास आया कि ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। ट्रेन में बैठे हुए लोगों को समझा दिया और ट्रेन में ही गुरु पूजन कर दिया, वहीं प्रसाद बंटवा दिया। ऐसा संकल्प होना चाहिए कि हमको कहीं ना कहीं पूजन करना पड़े। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि समय का 10वां अंश निकालो। देखो रुपया पैसा तो बहुत से लोग खर्च कर देते हैं, रुपया पैसा खर्च कर देते हैं तो गुरु महाराज एक का कई गुना देते हैं उनको लेकिन लोग समय नहीं खर्च करते। यदि समय खर्च करोगे तो आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। कि कहते हैं ना कि 10वां अंश खर्च कर दो, समय का भी 10वां अंश खर्च करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। जब कोई अभियान चले तो उसी में समय का 10वां अंश निकाल दो। इतने आदमी हो आप लोग, अभी कितना काम हो जाएगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप में मान सम्मान का चक्कर हो तो समकक्ष को ही पूजना और पूजन करवा दो। हम यह नहीं कहते हैं कि आप बड़े अधिकारी हो, छोटे लोगों के बीच में रहो। अगर मान सम्मान का आपको चक्कर है तो अपने ही समकक्ष के लोग को ही पूजन करवा दो, उन्हीं को ही नाम ध्वनि बुलवा दो, तो आपकी भी हाजिरी लग जाएगी। इसी अभियान में अपना आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म बनाओगे तो आपकी कीमत रहेगी, गुरु मिशन और आपका नाम भी बढ़ेगा। इतिहास उठाकर देख लो, जब जब महापुरुष आए हैं, अवतारिक शक्तियाँ रही हो, चाहे ऋषि मुनि संत रहे हो, उन्होंने जब सबको प्रेम दिया, सबसे प्रेम किया, तो उनसे लोग जुड़े रहें। उनसे शिक्षा आपको लेनी चाहिए। गुरु महाराज की शिक्षा आप प्रेमियों को लेनी चाहिए। गुरु महाराज को सब लोग अपना कहते थे, हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज। औरतें बच्चों को भूल जाती थी। गुरु महाराज जब दर्शन देने के लिए निकलते थे, बच्चे अलग हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। आप समझो अंदर से खिंचाव लोगों का करते थे, वो जीवात्माओं का, और अभी भी करते हैं। वो जीवात्माओं को देखते हैं, शरीर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। इसलिए आप बहुत ही ढंग से रहोगे, सजग रहोगे, अलग रहोगे, तब आप एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म बना पाओगे, तब आपकी कीमत रहेगी, तब आपका मिशन बढ़ेगा, तब आपके गुरु का नाम, आपका नाम बढ़ जाएगा। स्वामी जी महाराज अभियान तेजी से नियमानुसार बिना निंदा बुराई किए करते रहो, तो यह अभियान को आप लोग तेजी से चलाना। प्रेमियों, जो लोग ऑनलाइन संदेश सुन रहे हो,
आप लोग आज से ही सक्रिय हो जाओ। जहाँ पर पूजन हो रहा आपके यहाँ सब लोग इकट्ठा होकर आप लोग योजना बना लो। समय परिस्थिति के अनुसार आप लोग कर लो। जहाँ कोई रोग फैला है, सरकारी रोक टोक है, तो पूरे नियम का पालन करना। आप लोग कोई ऐसा काम मत करना कि सरकार के काम में विघ्न या बाधा हो जाए, देश खोखला हो, देश के लोग धर्म व्यक्ति किसी का भी नुकसान हो। आप किसी की निंदा मत करो, आप सबको सम्मान इज्जत दो। जब आप उनकी आत्माओं को देखोगे और समझोगे तब शरीर से ना तो प्रेम ज़्यादा होगा ना ही घृणा होगी। आपसे ज़्यादा लोग प्रेम करने लग जाएंगे। जब आप निष्पक्ष रहोगे तो सब लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे। स्वामी जी महाराज रक्षाबंधन के बारे में कहें कि रक्षाबंधन यानी बंधन से रक्षा, गुरु की दया लेकर जीवात्मा की बंधनों से रक्षा। इस समय के पूरे संत सतगुरु जीवों को अपने असली घर सतलोक पहुंचाने का रास्ता देते हैं और योजना बना के निस्वार्थ भाव से बताओगे, सेवा करोगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। योजना तो बनानी पड़ेगी, घर से तो निकलना पड़ेगा। भारत देश में ही कुछ प्रदेश इस तरह के हैं कि जहां पर प्रचार की कमी है, वहां की भी योजना आप लोग बनाओ। जो भी केंद्रीय व्यवस्था है, सदस्य हो, संस्था के सदस्य हो, जो भी अपने अपने प्रांतों का काम देखते हो, जो सक्रिय जिलों को काम देखते हो, आप लोग मीटिंग करो और योजनाओं बनाओ। जिन प्रांतों में सत्संगी कम है, जहां प्रचार होना है, उनके बारे में भी आप योजना बनाओ कि वहां भी पूजन हो जाए, रक्षा सूत्र पहुंच जाए। वहां के लोग को भी जानकारी होनी चाहिए। जो जानकारी आप लोगों को है, निस्वार्थ भाव से तुम कोई चीज़ बताओगे और बिना उनसे कुछ लिए उनको कुछ बताओगे तो आप पर बहुत बड़ा दया हो जाएगी। उनकी सेवा करोगे तो परमार्थ भी आपको समझ लेंगे, फिर आपकी बातों पर गौर करेंगे, फिर आपका मिशन को पकड़ लेंगे। जो आपका मिशन धरती पर सतयुग लाने का चल रहा, उसके लायक बन जाएंगे। कभी भी गुरु से अरदास में यह नहीं कहना चाहिए कि ऐसा कर दो, बल्कि यह कहना चाहिए जो तुझे अच्छा लगे वो कर दे, क्योंकि गुरु को आने वाले समय का पता है, हमें नहीं क्या पता। जो फल मीठा समझकर मांग रहे हैं वो जहरीला हो। लोगों के कर्म, स्वामी जी महाराज ये सारी बातें कहे हैं। लोगों के कर्म अगर नहीं सुधरे तो बहुत बेकसूर लोग मारे जाएंगे, बहुत खराब हालत हो जाएगी। आज पूरे देश में शराब और मांस बंद हो जाए तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार तुरंत बंद हो जाएगा। देखिए, स्वामी जी महाराज इस बताएं कि इस राष्ट्रीय पर्व और संकल्प लो कि भजन ध्यान सुमरन करके प्रभु के पास पहुँचे और दोबारा इस दुख के संसार में ना आवे। हर तरह से मानव को उसके मनुष्य जीवन के उद्देश्य पूरे संत सद्गुरु की खोज कर जीते जी मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने की समझ पैदा करने वाले समय के पूरे संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये सारी बातें कहते रहे और बहुत से लोग भूल भी गए। प्रेम से बोलिए
जय गुरुदेव। गुरु व गुरु के वचन सदैव सामने रहें। जीवन का लक्ष्य जीते जी ईश्वर को पाना है। नौजवानों से नशा मुक्त रहने और कोई हुनर सीख कर बेरोजगार ना बैठने की अपील। नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। लड़के लड़कियों हुनर सीख कर ऑलराउंडर बन जाओ और बेरोजगार मत रहो। भारतीय संस्कृति खत्म होने पर प्रकृति विनाश कर देती। भारतीय संस्कृति जब खत्म हो जाती है तब विनाश होता है। प्रकृति को परिवर्तन करना पड़ता। जहाँ पर उसने निर्माण किया वहीं पर प्रलय भी बनाया। नित्य प्रलय, खंड प्रलय, महाप्रलय, यह सब प्रलय बनाया। प्रेमियों, घर को ही आश्रम बना लो। जब नाम धोनी ध्यान भजन करो उस समय पर कोई दूसरा काम ना करो। बज रहा काल का डंका, कोई बचने ना पाएगा। बचेगा साथ जन कोई जो सत से लगाएगा। रूह है नाम प्रकाश का, गु कहिए अंधकार। तको करे विनाश जो सोई गुरु करतार। अर्थात जब पूरे संत सतगुरु मिलते हैं तो दीन और दुनिया दोनों बना देते हैं। किसी भी जाति धर्म मजहब की निंदा बुराई मत करो। किसी की निंदा बुराई मत करो। किसी भी धर्म जाति मजहब मजहबी किताब धार्मिक ग्रंथ हो या कोई भी ग्रंथ किताब राजनीतिक पार्टी या नेता, आप लोग किसी की निंदा मत करो और जय गुरुदेव नाम बोलते रहो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते रहते थे कि ऐसा कोई काम ना करो कि संत मत बदनाम हो जाए और आपका मिशन कमज़ोर पड़ जाए और आगे ना बढ़ पाए। संतों ने संत मत का जो भी बीज डाला, गुरु महाराज ने पौधा लगाया। वह पौधा जो बढ़ रहा, इस पौधे को आप बढ़ाओ जिससे फल लोगों को खाने को मिलने लग जाए। ऐसा कोई काम ना करो कि आपकी वजह से पौधा ही सूख जाए। लेकिन अभी देखो सभी प्रेमी इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सभी प्रेमी वापस आएंगे और आपकी वजह से संत मत बदनाम हो जाए, संत मत आगे ना बढ़ पाए, आपका मिशन कमज़ोर पड़ जाएगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। और ऐसा कोई काम भी मत करना जिससे आगे बढ़ने का मिशन कमज़ोर हो जाए। भारत को अध्यात्मवादी बना लो, विश्व भी बन जाएगा। प्रेमियों, मनोबल ऊंचा करके आगे बढ़ो। कि स्वामी जी ने कहा कि अन्न का बड़ा असर होता है। कोई कुछ कर देता तो तुम बिना सोचे समझ खा लेते हो, इसलिए तुम्हारा भजन नहीं बनता। विचार गंदे हो जाते और तुम गिर जाते हो। गौर कीजिएगा कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि अन्न का भी बड़ा असर होता है। मतलब कोई कुछ देता है तो तुम बड़े आसानी से बिना सोचे समझे खा लेते हो, इसलिए तुम्हारा भजन नहीं बनता और विचार गंदे हो जाते हैं और तुम गिर जाते हो। सतगुरु की कृपा हो रही भारी, जीव बचत की कर रहे तैयारी। अर्थात संतों की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। अभी मौका है संदेश सबको बता दो। आप मेहनत ईमानदारी की कई कमाई वाले छोटे लोगों ज़्यादा काम कर सकते हैं। सेवा आदेश का पालन कर लो तो कर्मों की सजा से बच जाओगे। जय गुरुदेव।
कि मानव जन्म बड़ा अनमोल रे भैया, सतगुरु मिले भेद दे खोल। कि मनुष्य शरीर अनमोल है, दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं। समर्थ गुरु की खोज करो, अपना काम बना लो। कि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि घड़ी बता रही है कि जीवन का एक एक पल निकलता जा रहा। सोचो मौत के बाद कहाँ जाएंगे। और जगह जगह घूम कर जीवों को बचा लो और शाकाहार का प्रचार प्रसार करते रहो। छोटे बनकर निर्मल हृदय से ही कुछ प्राप्त कर सकते हो। कि निर्मल मन जसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात लेकिन जो निर्मल हृदय के होते हैं उनमें कोई मान सम्मान की चाह कुछ नहीं होती। कहते हैं ना, छोटा बन जाओ सब प्यार करने लगेंगे। छोटा बन के रहो तो कहीं भी कोई भी चीज़ की प्राप्ति कहीं से भी कर सकते हो। छोटे को सब प्यार करते हैं, प्यार में अपनी दया से ना भी कुछ करने को हो तो कर देते हैं। कि समझिएगा कि गुरु को मानुष जाने तेह नर कहिए अंध। महादुखी संसार में आगे यम का फंद। सतपुरुष सदा संसार में नर्तन धर के आए। मगर संसार वाले क्या उन्हें पहचान पाए। कि संत महात्माओं की बात को जब लोग नहीं मानते हैं तो फिर लोग को भोगना ही पड़ता है। जान करके आप गलती मत करो। तिल भर मच्छी खाए के कोटि गौ करे दान। काशी करवट ले मरे निश्चय नरक नदान। अर्थात मछली क्या है, तालाब के सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज तालाब में डाल दो, मछली खा जाती। कोई कुत्ता गाय बैल भैंस सूअर बहकर चल जाए, मछली उसको खाएगी। मछली पर करके पानी के ऊपर तैरते हैं तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। गिद्ध और कौवा का खाना जब आदमी खाएगा तो बताओ स्वस्थ रहेगा? नहीं रह सकता। तो बीमारियों का हमला होना है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों की समाप्ति होनी निश्चय है। जीव हत्या करने वाले को बहुत बड़ा पाप लगता है। जीव हत्या का बहुत बड़ा पाप लगता है। पाप से बचना चाहिए और शरीर शुद्ध रखो, इसके अंदर बीमारी ना आवे, मनचित सही रहे। इसलिए इन गंदी चीज़ों को मत खाना। शराब आँखों से माँ बहन बेटी की पहचान कर देती, खत्म कर देती है। शराब में 1000 बुराइयां है। शराब जो पीता है वह मांस खाता है, व्यभिचार करता है, खून कत्ल भी करता है, बाल बच्चों को भी मारता है, होश हवास को गंवा देता है और जमीन जायदाद को बेच देता है, वादा खिलाफी और भी क्या क्या बुरा कर्म करता है। 1000 बुराइयों वाली शराब को नहीं पीना चाहिए। कि स्वामी जी महाराज कहते रहे कि संसार का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मांसाहारियों का पेट है। ना जाने कितने जीव हो गए दफन। और मुर्गियों का खराब खून और टट्टी पेशाब के हिस्से से मिलकर बनता है अंडा क्या है? माताएं एवं बहनों, जब मासिक धर्म होती है, खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा, जिसको मलमूत्र कहते हो,
जब इकट्ठा हो जाता तो वही अंडा बन जाता है। बहुत गंदी चीज़ है। बाहर से देखने से तो चिकना सुंदर लगता है, लेकिन अंदर का माल गंदा होता है। जय गुरुदेव। तो अंडा मांस खाना नहीं चाहिए। डॉक्टर टर करता रहे अंडा बच्चों को मत खिलाना, वरना आप लोग खाना। बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो रहे हैं। आप समझो, डॉक्टरों को भी बीमारी हो रही। माँ बेटे को छोड़कर भाग रही। जब सबके जान ऊपर आफत आ रही है, तो आप ऐसा काम क्यों करते रहते हो? साधक अवज्ञा पर फैल ऐसा, जरे नगर हाथ न कर जैसा। जय गुरुदेव। इस परिवर्तनशील संसार की हर वस्तु खत्म होगी, इनमें उलझो मत। कबीर साहब प्रसंग सुनाते थे, उसमें सुनाया कि भाई यह निश्चित है कि शरीर खंडहर होगा, मकान खंडहर होगा, पेड़ सूखेंगे, धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं उनकी अवधि है। वह अवधि जब पूरी होगी तब वह चीज़ खत्म हो जाएगी। जैसे 12 घंटा दिन है तो रात आ जाएगी। रात का समय निश्चित है कि इतना समय पूरा होगा तभी सवेरा होगा, दिन आ जाएगा। यह परिवर्तनशील संसार है और यहाँ परिवर्तन होते रहता। इसलिए कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। यहाँ हर चीज़ परिवर्तनशील है। यह सारी चीज़ें जो आप बाहरी आँखों से देखते हो सब परिवर्तनशील है, और इसमें उलझे रहना समय को बेकार कर रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का अपील है कि शाकाहारी रहें। जय गुरुदेव।